नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पेट्रोल पंप पर आग लगने की सूचना से मचा हड़कंप। खैरकल प्रशासन ने किया मॉक ड्रिल। युवक ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बेरोक-टोक बिना नंबर दौड़ते हैं बिना नंबर के डंपर। पुलिस चौकी के जवान जानकर भी बन रहे हैं अनजान। अलवर शहर में पेयजल को लेकर मचा हाहाकार। जलदाय विभाग के अधिकारी दे रहे हैं झूठा आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय क्लासिक पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 21 से 25 मई तक कोल्हापुर महाराष्ट्र में आयोजित होगी, जिसमें राजस्थान टीम पुरुष और महिला टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगी। पुरुष टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को नियुक्त किया। आशीष जैमन आज टीम के साथ रवाना हो गए हैं। राजस्थान टीम में अलवर जिले के संकेत चतुर्वेदी सेंट टेरेसा स्कूल मानसरोवर में अध्ययनरत हैं। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। नगर निगम अलवर शहर की सफाई का करोड़ों रुपए का ठेका देती है, उसके बावजूद भी शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अलवर शहर की तंग गलियों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वहीं नालियां गंदगी से लबालब भरी होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों के कपड़े गंदे हो जाते हैं। वहीं दोपहिया वाहन चालक स्लिप हो जाते हैं। जय कॉम्प्लेक्स के सामने कटला को जाने वाले रास्ते के मुहाने पर वर्ष भर सड़क पर नालियों का गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। बरसात के दिनों में ये मार्ग तालाब का रूप ले लेता है। नतीजतन लोगों का निकलना बंद हो जाता है। क्षेत्र के नागरिकों का कहना है कि सफाई के बजट का शहर के नागरिकों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। अलवर शहर की ऐतिहासिक धरोहर और अलवर की पहचान होप सर्कस की सुंदरता को कुछ लोगों ने पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर बदरंग किया हुआ है। नगर निगम से महज कुछ दूरी पर ही स्थित होप सर्कस की स्थिति है तो शहर की स्थिति क्या होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल आए दिन इस ऐतिहासिक धरोहर होप सर्कस को देखने देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। शाम के वक्त होप सर्कस का लुक देखने लायक होता है, लेकिन कुछ लोगों ने होप सर्कस के चारों तरफ होर्डिंग्स और पोस्टर चिपकाकर या फिर लटकाकर बदरंग बना रखा है। नगर निगम प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों या फिर संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के कारण ऐसे लोगों का मनोबल बरकरार रहता है और वर्ष भर होप सर्कस की सुंदरता को बदरंग करते रहते हैं। कतिपय लोगों का मानना है कि निगम प्रशासन की मिलीभगत के कारण ही अलवर शहर की खूबसूरत इमारत को बदरंग कर रखा है। निगम प्रशासन को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव करौली खालसा स्थित बाबा गिरवरनाथ धाम शिव मंदिर भव्य बना हुआ है। यहां हर वर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह परंपरा बाबा गिरवरनाथ महाराज के समय से चली आ रही है। उन्होंने इस परंपरा को सन 1954 में प्रारंभ किया था। रामगढ़ के वयोवृद्ध लोगों के अनुसार बाबा गिरवरनाथ भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते थे। उन्होंने रामगढ़ कस्बे में स्थित बड़ी बावड़ी श्री रईस हनुमान मंदिर पर एक टांग पर खड़े होकर कठोर तप एवं साधना की। तप साधना के बाद हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने अपने पैतृक गांव करौली खालसा में भगवान शिव का मंदिर बनाया था। अनाज की नई फसल आने के उपरांत सबसे पहले मंदिर में भगवान शंकर का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया था। तब से ये परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी गुरु गद्दी पर विराजमान बाबा नंदलाल महाराज के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें अलवर जिले सहित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से आए उनके अनेक भक्त और श्रद्धालु भंडारे में शामिल होकर सेवा देते हैं। इस दौरान रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा भी पहुंचे। उन्होंने मंदिर में राधा रानी और श्री राम दरबार एवं बाबा गिरवरनाथ महाराज की प्रतिमा के दर्शन किए। गुरु गद्दी पर विराजमान बाबा नंदलाल ने ज्ञानदेव आहूजा को आशीर्वाद स्वरूप साफा भेंट किया। बाबा गिरवरनाथ जी महाराज का जो मंदिर है करौली खालसा स्थित है, जो कस्बा रामगढ़ में है, जहां पर हर वर्ष बाबा का विशाल भंडारा होता है। उसी संदर्भ में आज दिनांक 20 मई को भी बाबा का भंडारा आयोजन हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 1954 में बाबा गिरवरनाथ जी महाराज ने तप साधना करके जो रामगढ़ में हनुमान जी महाराज, रईस हनुमान जी महाराज का मंदिर है, वहां पर उन्होंने तप साधना करी थी। तभी से भंडारा चल रहा है और लगातार 1970 से यह भंडारा मंदिर स्थित करौली खालसा में आयोजित हो रहा है। अब इस भंडारे में का सानिध्य बाबा नंदलाल जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है।
गोविंदगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के रामबास में स्थित कलाधारी आश्रम पर आज मंगलवार श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ विधायक सुखवंत सिंह की मौजूदगी में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों व पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसके बाद भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर भ्रमण के दौरान ग्रामीण महिलाओं सहित पुरुष बुजुर्गों व बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर महिलाएं कलश यात्रा में भजन संगीत गाते हुए भजनों की धुन पर नाचते गाते चल रही थी, वहीं ग्रामीण धार्मिक जयकारे लगाते रहे। कलश यात्रा पूरे गांव से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। आज प्रथम दिन में श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य एवं मंगलाचरण ज्ञान वैराग्य को चैतन्य अवस्था में लाना, श्रोता वक्ता के नियम आदि कथा सुनाई गई। आज एक कार्यक्रम को बताएं। स्मृति में आज यह भागवत कथा आरंभ होने जा रही है कलाधारी आश्रम पर। उस उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत ही भव्य कार्यक्रम है। सभी ग्रामवासियों को, सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहे, जिससे जनता में आपसी प्यार और भाईचारा बना रहे। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि भागवत भंडारा अच्छे से संपन्न हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। खैरथल जिला प्रशासन द्वारा मंगलवार को शहर के किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर आग लगने की सूचना से शहर में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर जिला कलेक्टर एसपी समेत पूरा सरकारी लवाजमा मौके पर पहुंच गया। आमजन ने उस समय राहत की सांस ली जब पता चला कि मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की एक काल्पनिक घटना को दर्शाया गया, जिसके तहत सभी संबंधित विभागों को तुरंत सूचना दी गई थी। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस, बिजली, पानी सहित अन्य आपातकालीन सेवाएं समय पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी की। ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय की क्षमता को परखना था। प्रशासन ने इसे सफल अभ्यास बताया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। पे जो हो रहा है क्या है, कोई दुर्घटना घटी है? प्रशासन के द्वारा एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उस मॉक ड्रिल का जो नाम था वो ये था कि पेट्रोल पंप पर आग लग गई है, और उसमें करते क्या है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं सबको इंटीमेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो मैं और एसपी साहब तो तत्काल मौके पर पहुंच ही गए थे। उसके बाद धीरे धीरे सारे ऑफिसर्स यहाँ आना शुरू हुए, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और आरएसीबी, पुलिस लाइन से जाब्ता, दोनों एसएचओ इत्यादि सारे टाइम भी यहाँ पर आ गए। विदिन 10 मिनट्स सारे के सारे लोग आ गए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अग्निशमन सेवा है इसने तत्काल रिपोर्ट किया। ये सबसे ज़्यादा जरूरत एक इसकी होती है, दूसरी लाइट कटिंग की होती है। इन दोनों का बहुत अच्छा काम रहा है और ड्रिल बड़ी सक्सेसफुल है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं।
अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता JP बैरवा ने मंगलवार को मुंडावर एवं सोडावास में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्युत विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं से बकाया वसूली, लाइन लॉस में कमी, मीटर रिप्लेसमेंट, ट्रांसफार्मर प्रतिस्थापन, फील्ड ट्रांसफार्मरों की मरम्मत, नवीन कनेक्शन वितरण तथा विद्युत चोरी की जांच जैसे अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधीक्षण अभियंता बैरवा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे क्षेत्र में निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस को कम करना विभाग की प्राथमिकता है, जिसके लिए फील्ड स्तर पर सघन निगरानी और सटीक कार्य योजना जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने मीटर रिप्लेसमेंट की धीमी प्रगति पर भी चिंता जताई और इसे गति देने के निर्देश दिए। बैरवा ने कहा कि विद्युत विस्तार के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने अधिकारियों से बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने और उपभोक्ताओं से समन्वय बनाकर कार्य करने की सलाह दी। बैठक के दौरान मुंडावर नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सोनू भारद्वाज ने नगर पालिका क्षेत्र में व्याप्त विद्युत समस्याओं से अधीक्षण अभियंता को अवगत कराया। इस पर बैरवा ने सहायक अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। वहीं ततारपुर कस्बे के ततारपुर चौराहे पर अघोषित बिजली कटौती की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने सहायक अभियंता सोडावास को निर्देशित किया कि वे समस्या का तत्काल स्थायी समाधान सुनिश्चित करें। इस महत्वपूर्ण बैठक में सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव, नवीन यादव, कनिष्ठ अभियंता पीयूष चावला सहित विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के समापन पर अधीक्षण अभियंता ने अधिकारियों से फील्ड स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और उपभोक्ता संतुष्टि को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। आज सोडावास AN और मुंडावर AN में AM, JN, ARO सबकी मीटिंग ली गई है। वर्तमान में भीषण गर्मी को देखते हुए इस दौरान बिजली की समुचित पावर व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबको निर्देश दिए। जितने कनेक्शन पेंडिंग है उनको यथाशीघ्र जारी करने के आदेश दिए हैं। एग्रीकल्चर में पावर सप्लाई की कहाँ कमी है, कई ट्रांसफार्मर वगैरह जले हुए हैं, उनको यथाशीघ्र चेंज करने के आदेश दिए हैं। और गर्मी में सबको समय पे उचित बिजली और उचित वोल्टेज की बिजली मिले, इसके लिए सभी को सख्त हिदायत दी गई है। रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हर महीने निगम हमसे 100% की एक्सपेक्टेशन करता है, तो इनको सबको 5,000 से अधिक बकाया वालों को सबको कनेक्शन काटने के लिए रिकवरी के सबको आदेश दिए गए हैं। और जितने भी हैजार्डियस पॉइंट है क्षेत्र में उनको दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। और डिफेक्टिव मीटर वर्तमान में सभी लोगों के गर्मी में कंजप्शन ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो जले हुए जो बंद मीटर है उनसे निगम को राजस्व की हानि हो रही है, तो उनको यथाशीघ्र इनको मीटरों की व्यवस्था करवा दी गई है। मीटरों को सबको चेंज करने के आदेश दिए गए हैं। सर, ततारपुर गांव में और ततारपुर चौराहे पर मात्र 4 से 5 घंटे बिजली आती है और वहाँ के अधिकारी कर्मचारी किसी का भी फ़ोन नहीं उठाते। काफ़ी बार उनको शिकायत भी की जाती है। आज मैं इन साहब को इसके लिए सख्त निर्देशित करता हूँ, अगर ऐसा कोई प्रकरण आए तो टेलीफोन नहीं उठाया तो आप हमें बताएं, हम देखें। सर, विद्युत आपूर्ति तो होती नहीं है सर वहाँ पर, मात्र 4 से 5 घंटे की विद्युत आपूर्ति। ऐसा है, वो तो हमारे मीटरों में सबकी विद्युत आपूर्ति मीटरों में पता लग जाएगी आपको कौन से मीटर पर कितनी विद्युत आपूर्ति है, सबका रिकॉर्ड है हमारे पास। अगर ऐसा है तो इसको
चेक करवा लेंगे। अलवर शहर में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार को तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तेज धूप और लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग जरूरी कामों को भी टालने लगे हैं। नगर निगम की ओर से गर्मी से राहत दिलाने के लिए शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि गर्मी से हालत बेहद खराब हो गए हैं। मजदूरी नहीं मिल रही है, मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। वहीं छात्र छात्राएं अपने शरीर को पूरी तरह ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से बचाव के लिए सिर पर कपड़ा, चश्मा और पानी की बोतल साथ रखना अब जरूरी हो गया है। शहर की मुख्य सड़कें जो आमतौर पर भीड़ से भरी रहती हैं, अब दोपहर में सुनसान नजर आने लगी हैं। ट्रैफिक भी पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। डॉक्टरों ने लोगों को दिन में 12 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। गर्मी से निपटने के लिए नगर निगम ने टैंकरों की संख्या बढ़ाई है और सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की चेतावनी दी है। आज गर्मी को लेकर कितनी गर्मी बढ़ रही है अलवर में? अलवर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है साहब, वैसे नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर कम 45-46 हो रहा है। तो कैसे निकल रहे हो बाहर? बहुत जानलेवा स्थिति हो रही है। जानलेवा स्थिति है। तो प्रशासन ने तो वैसे मना कर रखा है, गर्मी ज्यादा है, आप बाहर क्यों निकल रहे हो? अब तब क्या करें, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है साहब, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 83 वर्ष 2024-25 की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा स्थायी आश्रय और आवास से वंचित परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना संचालित की गई है। इस हेतु विभाग द्वारा सीएम घुमंतु आवास योजना पोर्टल प्रारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे पात्रताधारी विमुक्त, घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदाय के आवासहीन व्यक्ति परिवार जिन्हें की पंचायती राज विभाग, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सर्वे कर आवासीय पट्टे वितरित किए गए हैं। वे व्यक्ति परिवार स्वयं का मकान बनवाने के लिए आर्थिक सहायता हेतु ई मित्र कियोस्क एवं सिटीजन के माध्यम से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित विकास अधिकारों को प्रेषित कर सकते हैं। अलवर शहर में पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मंगलवार प्रातः स्कीम 4 वार्ड नंबर 8 की महिलाएं मनुमार्ग जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंची, जहां पर महिलाओं ने विरोध जताया। विरोध के दौरान XEN संजय सिंह ने आकर महिलाओं को समझाइश कर पानी पहुंचाने का लिखित आश्वासन दिया। विरोध में शामिल महिला रश्मि ने बताया कि कई दिनों से पानी नहीं आने से बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन पर सीएम से मिलकर परेशानी से अवगत कराना चाह रहे थे, लेकिन कल जलदाय विभाग के कार्मिकों ने धक्का मारकर भगा दिया तथा सीएम से शिकायत नहीं करने दी। आज विरोध करने पहुंची भैरू का चबूतरा निवासी महिलाएं तथा वार्ड नंबर 26 की महिलाओं को लिखित आश्वासन दिया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। रश्मि शर्मा है, हम लोग स्कीम 8 में वार्ड नंबर 8 में से आए, मेहताब सिंह का नोहरा, रेवरमल की धर्मशाला के पास से। हमारे यहाँ 2 साल से पानी नहीं आ रहा। हम स्कीम 4 में भी गए थे, जैन साहब के साथ, वहाँ पे भी बात हुई थी, लेकिन बस देख के चले गए। उसके बाद 2 साल में एक बार भी बंदे आकर के नहीं देखते। पानी के बूंद बूंद के लिए तरस है। बुजुर्ग लोग भी कहाँ जाएंगे पानी के लिए, आप ये सोचो। और फोन नहीं उठाते, फोन उठा के और बोल देते हैं बार बार करोगे तो ब्लॉक कर देंगे। पानी कैसे काम चला रहे हैं आप लोग? टैंकर डलवाते हैं, प्राइवेट मंगा अब बताओ प्राइवेट कहाँ तक मंगाए। और छोटी सी गली है, छोटी सी, एक बंदा एक टैंकर मंगाएगा, आधा टैंकर वापस जाता है। मुख्यमंत्री बचत योजना घोषणा के हिसाब से काफी बोरिंग सेंक्शन हुई है, हुई भी है। हमारी बोरिंग सेंक्शन हुई लेकिन होई नहीं है। हमारी बोरिंग करवा दो हमारे तो बोरिंग करवा दो, हमको कोई दिक्कत करवा दो। पानी नहीं आएगा तो आगे क्या देगी आप लोग? प्लेट लग रही है उधर को, अब इसके नंबर 4 में खूब आ रहा है पानी, हमारे उधर से ही आता है। यदि आपको पानी नहीं दिया तो क्या करेंगे? पानी दे तो यहीं आकर के बैठेंगे, और क्या करेंगे? यही जान देंगे, रोड जाम करेंगे फिर, और क्या होगा? कौन सा वार्ड है आपका? 8। ठीक, अच्छा। मैं हमारा कच्ची बस्ती है, खैराती बाबा का चबूतरे से आए, अकेपुरा मोहल्ला। क्या समस्या है आपको? हमारी वही पानी की समस्या। 4 महीने से हम कितने डोल रहे हैं, 4 महीने से हमारे एक बूंद पानी नहीं आ रहा। इनको तो हमारी मोहल्ले से या हमारी जाति से, धानकर बस्ती से, इनको बहुत ज्यादा चिढ़ना हो रही है कि धानका बस्ती में इनको पानी नहीं देना। वैसे हमसे कह के जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि इनके मोहल्ले में तो पानी ना, तो इनको पानी देना। कई बार आ चुके हैं। हाँ जी, समस्या को लेकर? हाँ जी, समस्या कोई नहीं हुई। क्या कहा जाता है आपको? यही कहा जाता है हम कल आ रहे, परसों आ रहे हैं, कल तुम्हारे पानी की बोरिंग की मशीन आ रही है, कभी परसों आ रही है। इतने दिन हो गए, बस ये आश्वासन नहीं देते रहते हमको। कल आपके साथ कोई घटना भी हुई थी? हाँ जी, कल मेरे साथ हुई थी। हम कम से कम 15 जनी गए थे
लेकिन ये जब बैठे थे हम वहाँ भजन लाल जी आए थे, हम वहाँ पे गए थे। मैंने कहा चलो हमारी ये सुनवाई नहीं कर रहे तो हम वहाँ जाते, क्या पता हमारी वहाँ सुनवाई हो जाए। वो कहते हैं नारी शक्ति है। फिर मैं वहाँ जा रही थी तो मेरे को ये संजय सिंह जी ने, पहले तो वहाँ जी के कह रहे थे कि तुम है ना जाओ मत वहाँ पे, हम कल आ जाएंगे, ऐसे ही कह रहे थे ये। फिर मेरे धक्का दिया वहाँ जी के, जब मैं वहाँ निकल गई आगे, संजय सिंह जी ने। और पुलिस वाले भी थे, मेरे को उनसे भजन लाल जी के आगे सामने जाना ही नहीं दिया इन लोगों ने। और एक महिला पुलिस वाली से इन्होंने कहा इसको पकड़ो। फिर पुलिस, आपकी समस्या सोल्व नहीं तो आगे रणनीति क्या देगी आप लोग? अब हम वहाँ जा रहे कोतवाली है, वहाँ पे हम जाके इनसे वहीं जाके हम इनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। अब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, ये मेरी सारी धान का बस्ती है जो आए सारे। महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा अनुदानित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पुलिस थाना एनबी इंस्पेक्टर अलवर द्वारा वार्ड नंबर 51 के आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 209 दाऊदपुर कच्ची बस्ती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सामाजिक सलाहकार रजनी वर्मा द्वारा महिलाओं से उनके दैनिक जीवन में होने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में बातचीत की गई। व कानूनी सलाहकार साक्षी बावलिया द्वारा महिलाओं को उनके कानूनी व सामाजिक अधिकारों से अवगत कराया गया तथा नए कानूनों की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ममता, सहायिका सरिता, आशा सहयोगिनी, निर्मला अग्रवाल व वार्ड की महिलाएं उपस्थित रहीं। अलवर में पड़ती तेज गर्मी ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। तपती दोपहरी में अब पानी की किल्लत ने जनता को बेहाल कर दिया है। वर्षों से जल संकट झेल रहे कई मोहल्लों में हालात और बदतर हो गए हैं। मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जलदाय विभाग पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। क्या समस्या है? पानी की 10 साल हो गया पानी आया। अच्छा। 10 साल से कदे बोरिंग सुधर बिगड़ जाए, कभी कहीं हो जाए, अब बाल्टी ले डोलना भाई, पानी हम तक डोलना बता। तो कैसे काम चला रहे हो फिर बिना पानी? ऐसे चला रहा, 3 दिन 4 दिन हो जाए, नहाए धोए कहीं करा। अच्छा, तो अभी क्या कहा अधिकारियों ने? अब अधिकारी ने हो जाएगा। आज कई साल हो गए डोलता सुने ही ना। कौन से मोहल्ले से आए हो? अखेपुरा लाल खाना अखेपुरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोरी देवी। ठीक। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन के हुए पुनर्विकास के उद्घाटन से पूर्व मंगलवार को डीएम संजीव दीक्षित रेलवे के आला अधिकारियों के साथ राजगढ़ पहुंचे। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुए पुनर्विकास के कार्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। राजगढ़ रेलवे पर आए डीआरएम संजीव दीक्षित ने पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान राजगढ़ नगरपालिका चेयरमैन सतीश दोहारिया के नेतृत्व में फाटक संख्या 140 पर आरओबी निर्माण व ट्रेनों के ठहराव को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआरएम मंडल जयपुर के संजीव दीक्षित ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मई को वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन का कार्य हुआ है, जो कि जयपुर डिवीजन में आता है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। उसमें यात्री सुविधाओं के कार्य किए गए हैं। अमृत भारत योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर करीब 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकास कार्य हुआ है, जिसमें बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, स्टेशन प्रवेश द्वार, पोर्च सर्कुलेटिंग एरिया, 2 व्हीलर व 4 व्हीलर पार्किंग के पुनर्विकास का कार्य हुआ है। इस मौके पर रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। किया गया है ये परसों 22 तारीख में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पूरे भारत में 103 स्टेशनों का जो नए अमृत स्टेशन हम लोगों ने तैयार किए हैं उनका उद्घाटन होगा। उसी के संदर्भ में यह राजगढ़ स्टेशन जो जयपुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, यह भी उसमें सम्मिलित है। इस स्टेशन पे जो मुख्य रूप से जो कार्य किए गए हैं, टोटल 11 करोड़ 10 लाख की लागत से इसमें हम लोगों ने विविध जो पैसेंजर एमिनिटीज के कार्य हैं वो किए हैं। इसमें मुख्य रूप से सर्कुलेटिंग एरिया का तो उच्चीकृत किया है। इसके साथ ही ये जिसमें हम लोग अभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा और भव्य हमने एक वेटिंग हॉल बनाया है। इसके साथ ही जो पार्किंग है 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इसके अलावा जो ऑटो पार्किंग है, अलग अलग पार्किंग का भी डेवलपमेंट किया गया है। इसके साथ ही जो प्लेटफॉर्म को जोड़ने के लिए जो हम लोगों ने एफओबी बनाया है, ये 12 मीटर चौड़ाई का एफओबी है, जो कि अपने आप में अगर आप लोगों ने देखा हो या अभी हम लोग चल के देखेंगे काफ़ी बड़ा है। 12 मीटर एफओबी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके ऊपर हम लोग कुछ स्टॉल्स भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कुछ खाने पीने के स्टॉल्स हैं या कोई गेमिंग जोन भी बना सकते हैं, जिससे कि जो भी लोग यहाँ पर आए वो उसको उपयोग कर सकें और अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
साथ ही साथ इसमें जो पैसेंजर्स के लिए प्लेटफॉर्म सेट्स का उन्नयन किया है हम लोगों ने। इसके अलावा जो कोच गाइडेंस, जो ट्रेन आती है उससे कोच कहाँ पर आते हैं उनके लिए कोच गाइडेंस की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से इसमें विविध प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं जिनसे कि पब्लिक को, आने वाले पब्लिक को लाभ मिले, उसको हम लोगों ने बनाया है। इसके अभी हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, और इसके पश्चात आप लोग से अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो उसके लिए आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अलवर अनंत भंडारी द्वारा दिए गए निर्देश की पालना में मोहनलाल सोनी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा ग्राम पंचायत उमरैन की विजिट एवं विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजेंद्र कुमार हुड्डा, जिला वन अधिकारी मनोज कुमार शर्मा, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मीना, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग रेणु मिश्रा, रिटायर्ड प्रिंसिपल अलवर बबीता पटेल एवं सरपंच प्रतिनिधि भूपेंद्र पटेल, ग्राम पंचायत उमरैन आरती गुप्ता, ब्लॉक विकास अधिकारी उमरैन आदि उपस्थित रहे। भूपेंद्र पटेल द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत कर उपस्थित जन को सृजन की सुरक्षा योजना के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात मुकेश मीणा अध्यापक द्वारा कविता के माध्यम से उपस्थित जन का ध्यान आकर्षित किया गया। अलवर शहर के व्यस्त चौराहों में शुमार हनुमान चौराहा और भूगोर तिराहा इन दिनों भारी वाहनों की अवैध आवाजाही का अड्डा बन गए हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी के सामने से बिना नंबर प्लेट के डंपर इन मार्गों से रोज बेरोक टोक गुजरते हैं। हनुमान चौराहे पर स्थित पुलिस चौकी के सामने से बिना किसी रोक टोक के ये भारी वाहन निकलते हैं। ना तो इनकी जांच होती है और ना ही इन पर नंबर प्लेट होने पर कोई कार्रवाई की जा रही है। इन भारी वाहनों की तेज रफ्तार के चलते हादसों की आशंका बनी रहती है। यदि किसी दुर्घटना में ये वाहन शामिल हो जाएं तो पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा, क्योंकि इनमें नंबर प्लेट ही नहीं होती। भूगोर तिराहा और हनुमान चौराहा दोनों ही क्षेत्र भारी ट्रैफिक से प्रभावित रहते हैं। ऐसे में बिना नंबर के डंपर न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि आमजन की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। श्री बाबा केदारनाथ धाम सेवा समिति अलवर द्वारा केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं हेतु 8वां भंडारा 2 मई से 23 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है। 175 दिवसीय भंडारे में सुबह 7 बजे से चाय, नाश्ता तथा पूरे दिन भोजन प्रसादी की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है तथा 100 लोगों के लिए रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है। भंडारे में प्रतिदिन लगभग 7000 श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करते हैं। समिति प्रधान सेवादार मनोज शर्मा ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 8 साल से अलवर भंडारे का आयोजन मुख्य मंदिर से 50 कदम की दूरी पर हंस कुंड के सामने भैरव मंदिर मार्ग पर किया जा रहा है। भंडारे की तैयारी हेतु सेवादारों की टीम 1 माह पूर्व केदारनाथ धाम पर पहुंच जाती है तथा 20 हलवाइयों की टीम प्रसाद बनाने हेतु पूरे 6 माह धाम पर सेवा देती है। समय समय पर समिति सदस्य भी अपनी सेवाएं भंडारे में देते हैं। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में हल्दीना बाईपास के पास सोमवार को सड़क दुर्घटना में 3 कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी अलवर शहर की जाट कॉलोनी निवासी बताए जा रहे हैं। सुरेश चंद्र, खेमचंद, विकास कुमार और पवन शोक में शामिल होने के लिए राजपुर गांव जा रहे थे। रास्ते में हल्दीना बाईपास के समीप उनकी कार का टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष जोगेंद्र कोचर ने सभी घायलों को पार्टी कार्यकर्ता बताया है और प्रशासन से उचित उपचार व्यवस्था की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, सुरेश जी और तीनों है ना अपनी गाड़ी से जा रहे थे। ये जाट कॉलोनी के रहने वाले हैं।
तो मालाखेड़ा था एक गाँव है, उसमें इनका किसी मिलने वाले की डेथ हो गई थी। तो वहाँ जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी का टायर हल्दीना के पास जगह है ना मोड़ हाईवे पे, वहाँ टायर फट गया। और उससे क्या हुआ कि छह को ज्यादा चोट है, जिनके पैर में फ्रैक्चर है, आंख में भी चोट आई और अंदर से नाक से खून भी निकल रहा है। साथ में ये जो व्यक्ति है एडवोकेट भी है और ये स्कूल का संचालन करते हैं। इनकी स्थिति जो है ज्यादा वो है, हमको जैसे पता लगा तो हम तुरंत हॉस्पिटल आ गए, लेकिन इनका पहले इलाज वहाँ पीसीओ वहाँ पे मालाखेड़ा में किया गया, लेकिन उन्होंने यहाँ रेफर किया है, तो अब हम यहाँ के इनका इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं। हाँ, तीनों कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और तीनों अपना काम है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र स्थित खुदनपुरी इलाके में अपने ससुराल से लौटे 24 वर्षीय लोकेश कुमार जाटव ने सोमवार सुबह पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग लगते ही वे गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के तुरंत बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर निजी अस्पताल उन्हें रेफर किया गया। इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोकेश की शादी 5 वर्ष पूर्व हुई थी और उसकी 2.5 साल की एक बेटी भी है। वार्ड पार्षद रिंकू सिंह के अनुसार घटना हादसे में हुई या कोई अन्य कारण था, इस पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच जारी है। हादसे से इलाके में शोक की लहर फैल गई। मृतक का नाम लोकेश कुमार है और मेरे वार्ड नंबर 42 खुदनपुरी का निवासी है। मेरे परिवार के मेरे छोटा भतीजा है और ये रात को ससुराल से आया था, तो सुबह इसका कोई माइंड अपसेट था, पता नहीं। सुबह सुबह सभी घर वाले सो रहे थे, कुछ बच्चे बाहर थे, तो ये अचानक इसने बाइक की गाड़ी में से या फिर पेट्रोल कहाँ से लाया इसकी चीज़ का पता नहीं लगा। इसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर और मजाक, बच्चे बता रहे थे कि मजाक कर रहा था, तो ऐसे ही इसने लाइटर इसका हाथ में था, तो इसने मजाक में लाइटर जलाया तो इसको अपने आप को आग लग गई। तो आग लगाने पर इसका बड़ा भाई भूपेंद्र वो आग बुझाकर इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर आया। वहाँ से इसको रेफर कर दिया मित्तल हॉस्पिटल के लिए। मित्तल में इसका इलाज चला और इलाज के दौरान रात को करीब 12 बजे करीब इसकी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने के बाद सुबह इसकी मौत हो गई। इसके छोटी बच्ची है जो करीब 2 साल की है और उसके 2-4 भाई हैं। पिताजी का नाम जय सिंह जाटव है। कारणों का कोई पता लगा? कारण का ऐसा कुछ पता नहीं लगा। जैसे हमने आसपास के सभी लोगों के परिवार के बच्चों से सभी से पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि ये मजाक में मजाक कर रहा था। मजाक में इसके शरीर पे लाइटर था तो इसने जलाते इसको अपने आप को आग लग गई। राजगढ़ थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में रास्ते को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के ही दबंगों ने एक बुजुर्ग महिला और उसके पोते पर लाठी सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। पाटन कबास निवासी नीरज बैरवा की दादी तीजा देवी के साथ गांव के सुदेश महेश सहित आधा दर्जन लोगों ने रास्ते के विवाद को लेकर मारपीट शुरू कर दी। जब नीरज बीच बचाव करने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी सरियों से हमला कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। घटना में दोनों घायल हो गए, जिनमें नीरज की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत अलवर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। दादी को भी प्राथमिक उपचार दिया गया। फिलहाल राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीरज वर्मा और दादी का नाम तीजा। वो ऐसे जमीन का लपड़ा था, वो इसमें लड़ाई चल रही थी। वो अगले दिन में इन पे वार कर दिया लाठियों से और पत्थरों से मार किया था। जब ये बीच में आ गया था इसके सिर में चोट लग गई। हाँ, पहले दादी को हमला किया, फिर ये बीच में आ गया था, फिर इसके सिर में चोट लग गई। वो कम से कम 10-15 लोग थे। नाम सुरेश, अमित। हाँ वो हाँ पहले भी हुआ था, लेकिन पहले लिया भी नहीं हुई थी। ऐसे ही जमीन नहीं, वो घर बना रहा था, इसलिए जमीन तो थोड़ी है लेकिन रास्ते के ऊपर लपड़ा चल रहा था। हाँ, मेरा नाम मनीष वर्मा, मैं दोस्त हूँ। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर, जो कि भारत सरकार के सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। आरबीएस स्कूल एक जाना पहचाना अलवर जिले का अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का
100% पालन कर एक बड़ा कैंपस बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में ऊंचाइयों का आयाम स्थापित किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं प्रशिक्षक द्वारा करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वाई, सीकरी, नगर जालुकी सहित क्षेत्र के अनेकों गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरोप है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। हमारे स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलवाकर बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर, रामगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भीम आर्मी चीफ नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के निर्देश पर राकेश जोया प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सतवीर सिंह जाटव निवासी खैरतल को आजाद समाज पार्टी युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं ने मिठाई व माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। गोविंदगढ़ ब्लॉक में विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के निर्देश अनुसार कक्षा 11 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ग्रीष्म अवकाश में समाज सेवा शिविर का आयोजन किए जाने हैं, जिसमें कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फहरी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरसनकी में शिविर का आयोजन था और जिसकी जांच के लिए विश्वजीत सिंह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गोविंदगढ़ पहुंचे तो उन्हें दोनों विद्यालयों में अनियमितताएं मिली, जिस पर दोनों विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। विश्वजीत सिंह मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कल प्रातः 10 पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फहरी में समाज सेवा शिविर की जांच करने के लिए पहुंचे तो मौके पर किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजित होती हुई नहीं मिली और शिविर अभिलेख के अनुसार 27 में से 14 विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए। शिविर संचालन में 3 कार्मिक लगाए गए जो कि पंचायत शिक्षक थे, जबकि विद्यालय में व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत हैं। वहीं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खरसनकी में प्रातः 10:35 पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां पर समाज सेवा शिविर से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि आयोजित होती हुई नहीं मिली और विद्यालय में एक भी विद्यार्थी उपस्थित नहीं मिला, जिसको लेकर दोनों विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस में स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दुग्ध संघ पशुपालकों के सामर्थ्य के प्रतीक के रूप में उभर रहे हैं। छोटे पशुपालकों की ये संस्थाएं जिस बड़े पैमाने पर संगठित होकर काम कर रही हैं, वह सहकार ही शक्ति है को धरातल पर सफलता से क्रियान्वित कर रही है। इन संघों ने विकास, जन भागीदारी और आत्मनिर्भरता के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की डेयरी क्षेत्र में सक्रियता प्रमुखता से बढ़ी है, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। शर्मा सोमवार को अलवर में श्वेत क्रांति द्वितीय चरण एवं अलवर दुग्ध संघ दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सिलीसेट क्षेत्र से नलकूप व पाइपलाइन के माध्यम से अलवर शहर की पेयजल योजना संवर्धन कार्य का शिलान्यास और अलवर डेयरी के नवीन उत्पाद मावा तथा 15 किलो के पैक में टोन मिल के दही की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पशुपालकों और किसानों की मेहनत का उत्सव है। अलवर के गांवों ने 50 से अधिक साल पहले अलवर दुग्ध संघ के रूप में जो पौधा लगाया था, आज वो एक वट वृक्ष बन गया है। जब इस दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी तब ये 500 लीटर दूध का संकलन करता था, जो कि वर्तमान में रोजाना औसतन 1.5 लाख लीटर हो गया है। साथ ही ये संघ करीब 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध करवा रहा है।
एक तरफ सरकार द्वारा सफाई अभियान चलाकर आमजन को राहत प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोटकासिम में सफाई अभियान के नाम पर विभाग सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। नाले नालियों की सफाई नहीं होने से पूरी तरह अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे नाले ओवरफ्लो होने से गंदा पानी रास्तों में व गलियों में जमा होने लगा है। पानी जमा होने से गंदगी और भी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि स्थानीय नगर पालिका प्रशासन द्वारा सफाई अभियान के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है, जिसके चलते कस्बे के पुराने पुलिस थाने से चौकी पुलिये तक नालों की सफाई करीब 1 वर्ष से भी अधिक समय से नहीं होने से गंदे नाले में पानी व गंदगी से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। मुख्य सड़क मार्ग के किनारे बने नाले पर स्थानीय दुकानदार एवं आसपास के लोगों को गंदगी व संक्रमण फैलने से हाल बेहाल हो रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि गंदे नाले से गंदगी व गंदे पानी के कारण यहाँ लोगों को श्वास लेना भी दूभर हो गया है। स्थानीय दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने बताया कि समय समय पर स्थानीय नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराए जाने के बावजूद भी नाले की सफाई नहीं की जा रही, जिसका खामियाजा आसपास के बाशिंदों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुराने पुलिस थाने से चौकी पुलिये तक पिछले काफी समय से नाले का निर्माण तो करा दिया गया, लेकिन पानी की निकासी का कार्य अधर झूल में लटका हुआ है, जिससे गंदे नाले में करीब 2 से 3 फीट पानी रह भरा रहता है। अधिक समय होने के कारण गंदगी का आलम बना रहता है। इतना ही नहीं, गंदे नाले में पानी की निकासी नहीं होने के कारण नाला पूरी तरह पानी से लबालब भरने के बाद गलियों व रास्तों में पानी भर जाता है, जिससे राहगीरों व स्थानीय लोगों को गंदे पानी से ही होकर गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय पर गंदे नाले की सफाई व्यवस्था व पानी की निकासी का इंतजाम नहीं किया गया तो आने वाले बरसात के मौसम में हालात और भी बद से बदतर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय ही गलियों में पानी जमा है तो बरसात के समय पर गंदे पानी व बरसात के पानी से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। स्थानीय दुकानदारों एवं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से गंदे पानी की सफाई व पानी की निकासी का अतिशीघ्र निस्तारण कराने की मांग की है। कोटकासिम सहित क्षेत्र भर में इन दिनों गर्मी व लू के चलते हाल बेहाल है। मौसम ने इस समय गर्मी का प्रचंड रूप धारण कर लिया है, जिससे तापमान 42 डिग्री के पार हो गया है। वहीं आमजन का गर्मी से बुरा हाल बना हुआ है। आलम इस कदर बना हुआ है कि दोपहर के समय तो बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। हालांकि ये समय बाजारों में खरीदारी का माना जाता है, लेकिन तेज गर्मी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले खरीदार नहीं आ पा रहे। कोटकासिम में तेज गर्मी व लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ठंडे पेय पदार्थ एवं राबड़ी बनी सहारा। कोटकासिम क्षेत्र में गर्मी के कारण ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर खासी भीड़ देखी जा सकती है। तेज गर्मी से बचने के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लेने को मजबूर हैं। इन दिनों गन्ने के जूस की दुकानों सहित कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एवं ठंडी लस्सी की दुकानों पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी से बचने के लिए सुबह सवेरे लोगों ने राबड़ी का सहारा ले लिया है। छाछ के साथ राबड़ी व प्याज खाने से लू व तापघात का बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा कैरी, नींबू और पुदीने के पानी का सेवन कर घरों से बाहर जाने वाले लोग सावधानी बरत रहे हैं। सोमवार को भी कोटकासिम क्षेत्र में अधिकतम तापमान 44 व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को सुबह उदय हुए सूर्यदेव आक्रामक नजर आए और देखते ही देखते दिन के प्रथम पहर में ही चिलचिलाती धूप ने ही लोगों की राह रोक दी। दोपहर को तेज तावड़े से बचने के लिए लोग उपाय करते नजर आए। मौसम के तीखे मिजाज को देखते हुए लोग घरों में दुबके रहे, जिसके चलते बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर सन्नाटा पसरा रहा। शांतिकुंज महिला विकास समिति की ओर से हुई चित्रकला प्रतियोगिता में गर्मियों में पक्षियों को बचाने के लिए परिंदे लगाने और छत पर शाम को उनके लिए दाना डालने की अपील की गई। चित्रकला प्रतियोगिता में कॉलोनी के 55 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें विजेता रहे 3 बालकों सहित 2 बच्चों को सांत्वना पुरस्कार मिला। अध्यक्ष अभिलाषा जैन ने सभी का स्वागत किया और प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में समाज सेविका शिखा जैन ने सभी बच्चों से गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी भरने की अपील की। अंत में अभिलाषा जैन ने सभी का आभार जताया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।